दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। किसी भी स्टेट से अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईवीएस की ये सीरीज चलाई जा रही 500 क्वेश्चंस की, और इस पर आप सभी का सपोर्ट बेहतर मिल रहा है। तो इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम 1000 करने का सोच रहे हैं। 1000 क्वेश्चंस आपको करा देंगे ईवीएस के। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये सीरीज़ कंप्लीट देखिएगा। इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज वीडियो नंबर 6 रहेगा। इसके पहले के क्वेश्चंस को आप जरूर देखें। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस और भी चल रही हैं, जिनका टाइम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अच्छे से टाइम देख लीजिए और इस टाइम को आप फ्री रखिए। डेली क्लास ज्वाइन करिए कंप्लीट यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी के लिए। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 151 से 150 तक लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। प्रश्न है, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। उत्पादक एवं ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, या फिर ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। पूछा जा रहा है कि पारितंत्र का गतिक हृदय किसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 151 सही जवाब होगा ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को हृदय कहा जाता है, पारितंत्र का गतिक हृदय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। इसका प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में ये प्रश्न पूछा था, और 100% लोगों ने, जिस भी बच्चे ने कमेंट किया था, जिसको भी पता था, उत्तर बिल्कुल सही था। लिंडेमान के द्वारा दिया गया 10% ऊर्जा का नियम। किसी पारितंत्र में क्या क्या होता है। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटन, उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक, पौधे तथा जंतु, या फिर जैविक तथा अजैविक घटक। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। सबसे बेहतर ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना है। पारितंत्र में होता क्या है, जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। इसी में आपके शाकाहारी, मांसाहारी सब कुछ आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 154, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। अर्नेस्ट हैकल, मिश्रा जी, ओडम, या फिर रीटर। प्रश्न संख्या 154, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र कहता है तो वहां पर उत्तर जाता है एजी टांसले। पारितंत्र में मानव का क्या स्थान है। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, या फिर अपघटक। तो मानव ना तो सिर्फ मांसाहारी ही है, ना ही शाकाहारी। मानव को सर्वाहारी के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पोषण के दृष्टि से अपघटक होते हैं स्वपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, विषमपोषी। प्रश्न संख्या 156, अपघटक कौन होते हैं। जो दूसरों पर निर्भर हों। ठीक है, जो अपघटक का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो मृत पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इनको हम कहते हैं डीकम्पोजर। अर्थात वे जीव जो मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों का जैव निम्नीकरण उन्हें सरल यौगिकों में परिवर्तित करके अपने जीवन यापन के लिए उनसे ऊर्जा अर्जित करते हैं, वो होते हैं अपघटक। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 156 का अभीष्ट उत्तर होगा मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक, ये क्या होंगे। उत्पादक होंगे, अपघटक होंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, या फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। देखिए पारितंत्र में क्या होता है, मछलियां भी हैं, कछुए हैं और मेढक भी हैं। तो ये द्वितीय श्रेणी में जाएंगे। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा 157 के लिए। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक रूप से कहाँ पाई जाती है। मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ के रण में, या फिर उड़ीसा तट में। प्रश्न संख्या 158, सुंदरवन में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। पंपास घास का मैदान किस स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोप, या फिर हंगरी। क्वेश्चन नंबर 159 उत्तर होगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी। वेल्ड घास का मैदान किस स्थान पर है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, हंगरी, या फिर न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 160 उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में है वेल्ड घास का मैदान। 10 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अरावली की पहाड़ियां हैं राजस्थान में, पहला विकल्प सही होगा। नर्मदा नदी कहां से निकलती है। प्रश्न संख्या 162, अमरकंटक, बैतूल, धार, या फिर जैतून। 162वां प्रश्न, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लूनी नदी कहाँ से निकलती है। अब जो लगभग 10 प्रश्न होंगे वो आपको नदियों से संबंधित देखने को मिलेंगे। लूनी नदी कहाँ से निकलती है। प्रश्न संख्या 163, अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी।
ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। लूनी नदी जो है अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले यानी राजस्थान का जिला है अजमेर, वहां पर नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नागौर, जोधपुर, जालौर, राजस्थान प्रवाहित होते हुए कहां मिल जाती है? कच्छ के रण में मिल जाती है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है, कहां मिल जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में मिल जाती है। निम्न में से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? प्रश्न संख्या 164। यमुना। यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? प्रश्न संख्या 165। उत्तर होगा यहां पर ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, डी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से नहीं मिलती? 166वां प्रश्न। परियार, कावेरी, नर्मदा या फिर ताप्ती? क्वेश्चन नंबर 166 सही जवाब होगा यहां पर इस प्रश्न के लिए कावेरी नदी अर्थात ऑप्शन नंबर बी। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रश्न पूछा जा रहा था कि अरब के सागर में नहीं मिलती, तो ये नदी जो है ये अरब सागर से नहीं मिलती, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 167। कोसी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर? उत्तर होगा यहां पर कोसी नदी जो है रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? प्रश्न संख्या 168। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग? क्वेश्चन नंबर 168 सही जवाब होगा यहां पर देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग की ऋषिकेश से सड़क दूरी कितनी है? लगभग 70 किलोमीटर है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 169। उत्तर होगा यहां पर गोदावरी। ऑप्शन में अगर गंगा होता तो ज्यादा कंफ्यूजन होती। आइए जान लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, जबकि प्रायद्वीपी भारत में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इसका उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? मुंबई, नासिक, सोलपुर या फिर शोलापुर? तो गोदावरी नदी जो है ये निकलती है नासिक से, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। नासिक जिले से निकलती है त्रयंबक पहाड़ी से। लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर है। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? प्रश्न संख्या 171। उत्तर होगा यहां पर गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? प्रश्न संख्या 172। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है क्योंकि ये बहुत प्रदूषित नदी मानी जाती है। निम्न में से कौन सी नदी विवरंस घाटी से होकर बहती है? प्रश्न संख्या 173। ताप्ती और नर्मदा दोनों ही नदियां बहती हैं, इसलिए इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से पार की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी? 174वां प्रश्न उत्तर होगा सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न संख्या 175। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? डिबांग, सियांग, सुबनसिरी, घनसिरी? क्वेश्चन नंबर 176 सही जवाब होगा सियांग के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो सियांग जिला भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जिला है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पर रखा गया है। जिले का गठन हुआ था 2015 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 177 के लिए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी करा देंगे, अंत में 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी आपके लिए। प्रश्न संख्या 177 है, उत्तर होगा लूनी नदी, ऑप्शन नंबर ए के साथ। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या 178। छोटा सा वीडियो रहता है ताकि आप बोर भी ना हो और आपको सारे क्वेश्चंस क्लास में ही याद हो जाए, मुश्किल से 15 मिनट का। तो असम राज्य में है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 179।
देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, इसको हमने कई जगह खोजने का प्रयास किया है। कुछ किताबें इसका आंसर लिखती हैं सुनामी, कुछ किताबें लिखती हैं चक्रवाती तूफान। अगर आप कहेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम आखिर क्या लगाएंगे, तो एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलता है परीक्षा में जो विवादित रहता है। फिलहाल जो हमारी आंसर की है उसके हिसाब से प्रश्न का आंसर होगा चक्रवाती तूफान, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आकस्मिक बाढ़ का संबंध चक्रवाती तूफान से है, क्यों है ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको अगर कोई जानकारी है इस प्रश्न के बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखिए बाढ़ कब आती है, बाढ़ तब आती है जब नदी का पानी तटों से बाहर बहने लगता है और नदी के साथ साथ फैले बाढ़ के मैदानों में फैल जाता है। भारत में ऐसी नदियों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है जो वर्षा ऋतु में उफन जाती हैं, अन्य ऋतुओं में सूख जाती हैं। मानसून की ऋतु में उत्तर भारत और मध्य भारत की नदियों में प्रायः बाढ़ आ जाती है। शुष्क क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ों का संबंध चक्रवाती तूफान से है, तो बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180 देखिएगा, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन में है गोदावरी, गंडक, ब्यास या फिर नर्मदा। प्रश्न संख्या 180 सही जवाब होगा नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी बहती है। तो 30 क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करा देंगे। 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, विजयवाड़ा किस नदी पर बसा है, पेरिस किस नदी पर बसा है। ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए रिवीजन वाला पार्ट शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 151 का उत्तर होगा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। 10% का नियम दिया गया लैंडमैन के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत होते हैं जैविक और अजैविक घटक। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। मानव क्या है, सर्वाहारी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब घटक क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 उत्तर होगा यहाँ पर मृतोपजीवी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 157 द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, तालाब पारितंत्र के अंतर्गत। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक रूप से पाई जाती है सुंदरवन में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पंपास घास का मैदान जो अर्जेंटीना में स्थित है 159 का बी सही होगा। 160 की अगर हम बात करें इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 161 है अरावली की पहाड़ियां हैं राजस्थान में। 162 की बात करें नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। लूनी नदी कहां से निकलती है, क्वेश्चन नंबर 163 उत्तर होगा अरावली पर्वत से। सबसे बड़ी सहायक नदी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 164 यमुना नदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, प्रश्न संख्या 165 तो ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती। क्वेश्चन नंबर 166 है उत्तर होगा यहाँ पर कावेरी, ऑप्शन नंबर बी। 167 देखिएगा, रास्ता बदलने के लिए कोसी नदी फेमस है। 168 देखिएगा, उत्तर होगा यहाँ पर देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रश्न संख्या 169 गोदावरी नदी। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, नासिक से इसका उद्गम स्थल है, इसी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं और वृद्ध गंगा भी कहते हैं, तो गोदावरी इसका आंसर होगा। और खुला नाला किस नदी को कहा जाता है, प्रश्न संख्या 172 उत्तर होगा यहाँ पर 172वें प्रश्न के लिए यमुना नदी को। 173 देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। कौन सी नदी हिमालय से पार की नदी है, इस प्रश्न का उत्तर होगा 174 के लिए सतलज नदी। 175 देखिएगा, सांगपो नदी किसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 उत्तर होगा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, सियांग नाम से जानते हैं। 170 का आंसर होगा लूनी नदी। माजुली ये असम में है आपका। आकस्मिक बाढ़ का संबंध है चक्रवाती तूफान से। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है, प्रश्न संख्या 180 तो नर्मदा नदी बहती है। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यहाँ पर मैथ्स और हिंदी की प्लेलिस्ट हमने लगा दी है और ईवीएस का प्रीवियस पार्ट लगा दिया है, क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।